गांव की सुबह हमेशा एक जैसी होती है, खामोश, साधारण और मजबूरियों से भरी हुई। इसी गांव में रहती थी माया, एक साधारण लड़की, बड़े सपनों के साथ। माँ, क्या शहर सच में इतना बड़ा होता है कि इंसान उसमें खो जाता है? शहर बड़ा नहीं होता बेटे, वहाँ लोगों के दिल छोटे होते हैं। पर तू हिम्मत मत हारना। हम गरीब हैं माया, पर मेहनत से कभी पीछे नहीं हटे। तू हमारे सपनों की आखिरी उम्मीद है। माया ने छोटा सा बैग उठाया। उस बैग में कपड़े कम थे और सपने बहुत ज्यादा। बस चल पड़ी और गांव पीछे छूट गया। माया जैसे ही शहर पहुंची, उसे अचानक सब कुछ अजीब और नया लगने लगा। भीड़, तेज रफ्तार, तेज रोशनी, ऊंची इमारतें और हर चेहरे पर एक अजनबीपन। माया शहर पहुंचते ही अपने लिए एक छोटा सा कमरा लेती है। अपने अकेलेपन और डर के बीच वह धीरे धीरे वहां रहने लगी। समय बीतता गया और उसने कुछ दोस्त बना लिए, लोग जो शहर की भागदौड़ में उसके साथी बने। और फिर उसने अपने सपनों की शुरुआत की। एक नए ऑफिस में नौकरी ज्वाइन की, जहां सब कुछ उसके लिए नया और अजनबी था। नहीं हो ना, डरो मत, आदत पड़ जाएगी। शहर पहले रुलाता है, फिर जीना सिखाता है। यहीं उसकी मुलाकात हुई आयान से। हाय माया, मैं आयान। मुझसे मिलकर खुशी हुई। तुम्हें पता है माया, शहर में सबसे मुश्किल काम है किसी पर भरोसा करना और सबसे आसान? अकेला रहना। धीरे धीरे बातें बढ़ी। चाय के ब्रेक, देर रात मैसेज और दिल की खामोश धड़कनें। मुझे नहीं पता ये क्या है आयान, पर तुम्हारे बिना सब अधूरा लगता है। आयान ने जवाब नहीं दिया, बस उसका हाथ थाम लिया। माया समझ गई, उसे प्यार हो गया है। बातें बढ़ती गईं और प्यार धीरे धीरे गहरा होने लगा। माया अब अपने और आयान के भविष्य के सपने देखने लगी, पर ऐसा हुआ नहीं जैसा उसने सोचा था। कुदरत की कोई और मंशा थी। अगली सुबह माया ने आयान को कॉल और मैसेज किया, लेकिन आयान की तरफ से काटते हुए खामोशी के अलावा कोई जवाब नहीं मिला। आयान, फोन क्यों नहीं उठा रहे? मैंने क्या गलती की? दिन बीतते गए, लेकिन आयान की कोई खबर नहीं मिली। माया हर पल उसका इंतजार करती रही और फिर अचानक एक दिन आयान माया से मिलने आया। लेकिन उस दिन शायद उस रिश्ते का आखिरी दिन था। माया, ये सब यहीं खत्म होना चाहिए। पर क्यों? बिना वजह, बिना गलती? कुछ रिश्ते निभाने के लिए नहीं होते। और वो चला गया। माया वहीं खड़ी रह गई, खुद से भी ज्यादा टूटी हुई। दर्द जब हद से बढ़ जाता है तो इंसान गलत रास्ते चुन लेता है। माया के चेहरे की चिंता उसके दोस्तों की नजरों से छिपी नहीं थी। उसकी सबसे करीबी दोस्त रितु ने उसे परेशान देख धीरे से सुझाव दिया। एक तांत्रिक है माया, लोग कहते हैं वो खोला प्यार लौटा देता है। अगर थोड़ी सी भी उम्मीद है तो मुझे कोशिश करनी ही होगी। माया ने आखिरकार रितु की बात मानते हुए तांत्रिक के पास जाने का निर्णय लिया। वो पहुंचती है पुरानी हवेली पर।
दीवारें झरझर, खिड़कियां टूटी और हवा में अजीब सी गंध, जैसे कोई राज छुपा हो। माया ने तांत्रिक के सामने सब कुछ खोलकर बता दिया। आयान के खो जाने का दुख, उसके टूटे हुए सपने और अपना दर्द। मैं तुम्हारा खोया हुआ प्यार वापस ला सकता हूं, लेकिन याद रखना, हर चीज की कीमत होती है। जो लेना हो ले लो, बस उसे लौटा दो। तांत्रिक मुस्कुराया। वो मुस्कान सामान्य नहीं थी। तुम बहुत खूबसूरत हो माया, इतनी कि कोई और तुम्हारा हकदार नहीं। मैं यहाँ अपने प्यार के लिए आई हूँ, खुद को खोने के लिए नहीं। ना सुनना तांत्रिक को पसंद नहीं था। जो मेरा हो सकता है वो किसी और का नहीं हो सकता। तांत्रिक ने माया पर अपना जाल बिछा दिया, ऐसा जाल जो माया ने कभी सोचा भी नहीं था। माया डर के मारे कुछ बोल नहीं पाई। तांत्रिक ने उसका मौन देखकर एक जिन्न छोड़ दिया जो अब माया के पीछे पीछे हो गया था, और उसी दिन से वो जिन्न माया के लिए काल बन गया। माया अपने कमरे में पहुंची, लेकिन वहां की हवा अचानक भारी और दबाव वाली लगने लगी। आईने में उसकी परछाई धीरे धीरे अजीब तरह से बदलने लगी, जैसे कोई और भी वहां मौजूद हो। माया, कौन है? अब माया अकेली नहीं थी, पर सुरक्षित भी नहीं। और ये कहानी अभी शुरू हुई थी। जिसे माया ने प्यार समझा था, वो अब डर बन चुका था, और जिस डर से वह भाग रही थी, वो अब उसके भीतर उतरने लगा था। उस रात माया सो नहीं पाई। कमरा वहीं था, पर हवा में कुछ अजनबी था। अगर कोई है तो सामने आओ, मुझे डराओ मत। डर तो तुम्हारे अंदर पहले से है माया, मैं तो बस उसे आवाज देता हूँ। तू कौन है? मुझे क्यों परेशान कर रहा है? क्योंकि तुमने मुझे बुलाया नहीं, खरीदा है। माया समझ चुकी थी, तांत्रिक ने उसे धोखा दिया था। प्यार लौटाने के नाम पर उसे अंधेरे में बेच दिया गया था। अगले दिन माया ऑफिस पहुंची, पर लोग उसे अजीब नजरों से देखने लगे। ये वही है ना, कल रात इसे सड़क पर चिल्लाते देखा था। कुछ ठीक नहीं लग रही। मैं पागल नहीं हूँ, मैं बस टूटी हुई हूँ। रातें और डरावनी हो गईं। आईने में चेहरा बदलने लगा, परछाई बातें करने लगी। अगर आयान चाहिए तो उसे भूल जाओ, अगर चैन चाहिए तो खुद को सौंप दो। मैं किसी की चीज नहीं हूँ, ना आयान की, ना उस तांत्रिक की, ना तेरी। उसी पल माया को सच्चाई दिखी। आयान कभी वापस नहीं आएगा, और तांत्रिक का प्यार असल में हवस और कब्जा था। माया आखिरी बार तांत्रिक के पास गई। मैंने कहा था ना माया, कीमत चुकानी पड़ेगी। कीमत मैंने दे दी। अपना डर, अब तुम्हारी बारी है। माया ने पुलिस को सब बता दिया, पूजा, धोखा और औरतों के साथ किया गया अपराध। तांत्रिक पकड़ा गया, और उसके साथ जिन्न का बंधन भी टूट गया। तुम अलग हो माया, डर कर नहीं, समझ कर लड़ी हो। जिन्न चला गया, कमरा हल्का हो गया, और माया पहली बार चैन से रो पाई। कुछ महीनों बाद शहर आज भी वही है, पर मैं बदल गई हूँ। माया ने नौकरी बदली, खुद पर काम किया, और अपने माता पिता को शहर बुला लिया। तूने साबित कर दिया बेटी कि गरीबी किस्मत नहीं होती। और औरत कमजोर नहीं होती। आयान की याद अब भी आती है, पर दर्द नहीं देती, क्योंकि माया अब जान चुकी थी, प्यार छोड़कर जाने वाला नुकसान नहीं, सबक होता है। ये कहानी सिर्फ माया की नहीं है, ये हर उस लड़की की कहानी है जो टूटे रिश्ते के बाद गलत सहारे ढूंढती है। याद रखिए, जो प्यार डर से लौटे वो प्यार नहीं,
कैद होती है, और जो इंसान मजबूरी का फायदा उठाए वो कभी भगवान नहीं हो सकता। दर्द से लड़ो, लोगों से बात करो, पर अंधविश्वास के आगे मत झुको, क्योंकि सबसे बड़ा तांत्रिक इंसान का खुद का डर होता है।